हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आपके रिक्वेस्ट पे क्लास 12 आईपी कोड 065 का वीडियो लेके आया हूं और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, जिसके तहत आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज इन पाइथन पांडाज के अंदर में। और यहाँ पे जो टॉपिक कवर होगा वो कंप्लीट सीरीज का आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा जरूर, क्योंकि सीरीज की सारी टॉपिक यहाँ पे वन गो में कवर की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए बात करते हैं एक बार सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या कहता है। अगर आप सिलेबस की बात करें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईपी का सब्जेक्ट 065 2025-26 का सिलेबस है, जिस सिलेबस के तहत आपको यूनिट 1 जो है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन डिस्कस करना है। टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग सिक्वल, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स। इसके अंदर में यूनिट 1 के अंदर में सबसे पहले हमारे लिए इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज है, फिर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है और फिर हमारा सीरीज का टॉपिक आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैंने जुपाइटर ऑन कर रखा है, तो आपको काम करने के लिए जुपाइटर की आवश्यकता पड़ेगी। मैं जुपाइटर या फिर आप पाइथन आइडली में भी काम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने स्लाइड्स पे और देखते हैं कि आज का टॉपिक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पांडाज होता क्या है। देखो पांडाज, पाइथन पांडाज का जो अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो ये स्टैंड्स फॉर होता है पैनल डेटा सिस्टम। पैनल डेटा सिस्टम्स मतलब इस पांडाज का फुल फॉर्म है। वॉज मैकनी इज द मेन डेवलपर ऑफ पांडाज के फाउंडर थे। पांडाज एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ गुड साइड, इट्स अ टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड मेक इट सिंपली कंपेयर टू अदर टूल्स, जैसे आर, मैटलैब और सैस। ये सारे भी टूल्स हैं जो आप पांडाज की जगह पे यूज कर सकते हो, बट उसके मुकाबले इसको यूज करना ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए। पांडाज हेल्प इन डिस्कवरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इन सब काम में आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग बिग डेटा सेट्स यूजिंग एनालिटिकल एंड स्टैटिकल टूल्स। तो ये बेसिक आपके पांडाज के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद देखते हैं हमारे पास आता है कि मैटप्लॉटलिब क्या होता है। तो मैटप्लॉटलिब भी हमारा एक लाइब्रेरी है, पाइथन लाइब्रेरी, जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। ये यूज होता है एक्चुअली डेटा विजुअलाइजेशंस के लिए। जब आप इन्फॉर्मेशन को स्टैटिकल डेटा फॉर्म में देखना चाहते हो तो हम पांडाज और नंपाई का इस्तेमाल करते हैं, बट उसी डेटा को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं, ग्राफ्स के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो हमें मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ती है पाइथन के अंदर में। मैटलैब के बिल्कुल मैटलैब के जैसा ही है मैटप्लॉटलिब, बट इससे थोड़ा सा इजी इंटरफेस है इसका। It provides very quick way to visualize the data from Python and generate high quality figure in many formats. PyPlot इसका एक लाइब्रेरी होता है, मॉड्यूल्स होता है, मेथड्स जो हम मैटप्लॉटलिब के बारे में पाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं 2D ग्राफ्स को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि पांडाज, मैटप्लॉटलिब और जुपाइटर नोटबुक इन सबको इंस्टॉल कैसे करते हो। तो पीआईपी की मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको पांडाज इंस्टॉल करना है तो पीआईपी इंस्टॉल, सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में, CMD। आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेनू के अंदर में आपको रन डायलॉग बॉक्स पे आना है। जब आप रन पे आएंगे तो रन डायलॉग बॉक्स के अंदर में आपको करना क्या है कि आप जैसे ये CMD में स्टार्ट करता हूँ, तो ये हमारा CMD है। मैं एक नया CMD यहाँ से खोल लेता हूँ, ठीक है। या यहाँ पे मैं सीधा CMD लिख देता हूँ, CMD। और इस जगह पे आके कमांड प्रॉम्प्ट पे आप यहाँ पे PIP इंस्टॉल ये वाला कमांड चलाएंगे और ये आपको जो भी लाइब्रेरी आपको रिक्वायर्ड है उस लाइब्रेरी को ये इंस्टॉल कर देगा। क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं पांडाज लाइब्रेरी को। सेम वे आप, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पांडाज को इंस्टॉल करते हैं तो ये पांडाज अपने साथ अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर लेता है। पाइटेज, नंपाई, पाइथन डेट यूटिलिटी, N6, ऐसे कुछ लाइब्रेरी भी हैं जो इसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। फिर आप मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर सकते हो। ये मैटप्लॉटलिब, नंपाई की, अब नंपाई यहाँ भी इंस्टॉल हो गया, यहाँ भी तो दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा। जो चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल है वो उसी को यूज कर लेता है, अदरवाइज उसके अलावा जो पैकेज हैं उसको वो इंस्टॉल कर देगा। जुपाइटर इंस्टॉल करना है तो आप इस तरह से जुपाइटर इंस्टॉल कर सकते हो। नोटबुक फॉर प्रैक्टिकल और विदाउट एनाकोंडा आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। जैसे कि अभी मैं जुपाइटर अपने कंप्यूटर पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। और एक बार अगर जुपाइटर इंस्टॉल हो गया है ना, अगर आप PIP को अपडेट करना चाहते हो, अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो किसी भी इंस्टॉल टू अपग्रेड करने के लिए अगर कोई पैकेज आपका है जिसको आप अपग्रेड करना चाहते हो, जैसे मैं PIP को अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या करंट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जुपाइटर चलाया कैसे अपने सिस्टम पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिख रहा है।
आप अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपको अपने जुपिटर को रन कराना है और वहाँ पे जाके आपको कमांड टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक क्रिएट करेंगे, टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एक इन्वायरमेंट तैयार करेगा और जो गूगल क्रोम या ब्राउज़र आपके सामने खुला होगा उसमें आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू में क्लिक करना है। मैंने एक फ़ोल्डर ले लिया ताकि मेरा फाइल वहीं पे सेव होता रहेगा, इसलिए मैंने उस फोल्डर में काम कर रहा हूँ। आप न्यू पे जाएंगे, यहाँ से पाइथन 3 आईपी कर्नल लेंगे, ये आपको एक नया फाइल क्रिएट कर देगा। यहाँ से आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है जुपिटर का। आप ये पाइथन आइडली में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, जुपिटर में ही काम करें। आइए अब समझते हैं कि पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। सीरीज और डेटा फ्रेम, दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन पांडाज में पाए जाते हैं। ये एक्चुअली पांडाज डेटा स्ट्रक्चर, इट्स नॉट पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है कि हमारे लिए एक टूल्स के तौर पे आप यूज कर सकते हो, जो एक स्पेशल वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर ऑर्गेनाइज करता है और हमारे पर्पस को फुलफिल करता है। किसी खास तरीके से डाटा स्टोर होगा और किसी खास तरीके से वो एक्सेस होगा, डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन के अंदर देखा जाए तो लिस्ट, स्टैक, क्यू और नंपाई, एरे, ये सारे हमें मिल जाते हैं एज ए डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे पास जो पांडास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हमारे पास सीरीज एंड डेटा फ्रेम है। एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, एक पैनल भी डेटा स्ट्रक्चर इसका होता है, बट आपके सिलेबस में क्योंकि सीरीज एंड डेटा फ्रेम है तो हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। चलिए अब समझते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास के बारे में। सीरीज होता क्या है? एक्चुअली आपने क्लास 11th में नंपाई एरे पढ़ा होगा, जहां पे आपको बताया गया था कि नंपाई एरे में हम n डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। n डायमेंशनल में आपको एक 1 डायमेंशन एरे के बारे में भी बताया गया था और 2 डायमेंशन भी बताया गया होगा, यानी कि मल्टी डायमेंशनल। तो जो सीरीज है, सीरीज एक ऐसा पाइथन डेटा पांडास डेटा स्ट्रक्चर है दैट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन इन अ 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब एरे में और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है? जो नंपाई एरे और सीरीज में, एरे के पास तो सिर्फ डेटा होता है ना, नंपाई एरे के अंदर डेटा होता है। मीन्स आपने अगर ये एरे क्रिएट किया तो कुछ इस तरह का डेटा यहाँ पे आ जाएगा और ऑटोमेटिकली इन सभी डेटा का एक इंडेक्स पोजीशन बन जाएगा। बट आप इंडेक्स देख नहीं पाते हैं, आप इंडेक्स देख नहीं पाते हैं। दूसरा, आप इस इंडेक्स को न्यूमेरिक इंडेक्स के अलावा आप कोई और इंडेक्स असाइन नहीं कर सकते। यही फैसिलिटी हमें सीरीज में एक्स्ट्रा मिल जाती है। देखो, डेटा तो यहां भी आपको मिलेगा, एज वेल एज यू कैन क्रिएट एसोसिएटेड एरे ऑफ डेटा लेवल्स, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। इन डेटा का हमें लेवल भी क्रिएट करने का मौका मिल जाता है, इंडेक्स भी क्रिएट करने का मौका मिल जाता है। एक ऑटोमेटिकली भी होता है और एक हम अपना खुद से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस सीरीज ऑब्जेक्ट को देखें, इंडेक्स यहाँ पे डेटा देखो 15, 18, 19, 21 दिख रहा है। इंडेक्स ऑटोमेटिकली इसका 0, 1, 2, 3 आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप इंडेक्स 0, 1, 2, 3 ही आएगा, यू कैन गिव योर ऑन इंडेक्स ऑल्सो। आप अपना खुद का भी कस्टमाइज इंडेक्स यहाँ पे दे सकते हो, कुछ भी इंडेक्स आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे। देखो, सीरीज आपको समझ में आ गया कि सीरीज क्या है। सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल एरे which allows to store the array data type as well as level index। ठीक है, अब आता है कि सीरीज क्रिएट करने के लिए पाइथन पांडास के अंदर में सीरीज नाम का एक मेथड होता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सीरीज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को। जब आप पांडास को इंपोर्ट करते हैं तो इसे हम एज पीडी कर लेते हैं। पीडी हमारा अलियास होगा। आपने नंपाई एरे भी इंपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, तो आप इस तरीके से इंपोर्ट पांडास भी करेंगे। सबसे पहले पांडास इंपोर्ट होने के बाद आप सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप, अगर आपने एज एनपी नहीं लगाया, एज पीडी नहीं लगाया है, तो आप पांडास डॉट सीरीज लिख के क्रिएट करेंगे या आप पीडी डॉट सीरीज लिख के क्रिएट करेंगे। ठीक है, सीरीज मेथड को अगर आपने विदाउट पैरामीटर कॉल किया है तो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। तो एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए देखिए क्या स्टेप्स है। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और सीरीज ऑब्जेक्ट 1 को आप जब डिस्प्ले करोगे तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। आइए मैं एक बार इसको डेमोस्ट्रेट कर देता हूं आपके सामने कि आप इसको देख सकें कि आखिर ये कैसे क्रिएट होगा हमारा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं इस जगह से। ठीक है, तो चलते हैं हम एक बार जुपिटर में, और यहाँ पे आप देखिए मैंने सबसे पहला कमांड लिखा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मैंने एक बार इंपोर्ट कर लिया और इसको मैं रन करा दूंगा। रन कराने के लिए शिफ्ट के साथ एंटर की दबाऊंगा तो ये रन कर जाएगा। अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टार लिखा हुआ दिख रहा है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने सीरीज इक्वल टू, देखो ये रन कर गया, यहाँ पे 1 आ चुका है। सीरीज इक्वल टू मैंने लिखा पीडी डॉट सीरीज,
और मैंने कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट सीरीज। ठीक है, अब मैं इसको शिफ्ट के साथ एंटर दबा के रन कर देता हूँ। ये देखो हमारे सामने एम्प्टी सीरीज बन चुका है। अगर अब इस सीरीज को हम वैल्यू के साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मेरे पास एक मान लो लिस्ट है, टपल है, कुछ भी, हमने एक लिस्ट बना लिया। सपोज करो एक लिस्ट बनाया हमने, एल इक्वल टू यहाँ पे हमने 25, 10, 40, 35 कुछ भी डेटा डाल दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सीरीज इक्वल टू pd डॉट सीरीज और इसमें मैं एल आ जाए आर्गूमेंट पास करूंगा और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सीरीज को। तो मैं यहाँ पे जब प्रिंट सीरीज करूंगा, शिफ्ट के साथ एंटर दबाऊंगा, देखो मेरा सीरीज क्रिएट हो गया। अब इसके आउटपुट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स है 0 1 2 3 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज द इंडेक्स। और ये 25 10 40 35 जो दिख रहा है दैट इज द वैल्यू। यहाँ पे बता रहा है एज पर द वैल्यू, ये डेटा टाइप भी आपको बता रहा है और यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या दे रहा है, इंटीजर 64। लेकिन अगर यही सीरीज मान लो इसी कमांड को मैं चेंज करता हूं या मैं यहाँ पे एक नया सीरीज दे देता हूँ, मान लो एक टपल बना देता हूँ, मैं टपल को भी यूज कर सकता हूँ 25.0 35.4 है ना 60.5 कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सीरीज इक्वल टू pd डॉट, मैं एक ही नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, आप अलग अलग नाम से बना सकते हैं टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे प्रिंट को टी कर दिया मैंने। अब मैं शिफ्ट के साथ या एंटर या इस बटन को दबाता हूँ तो नाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज। ये भी एक सीरीज क्रिएट करेगा बट अभी भी ये एग्जीक्यूट ही हो रहा है, अभी आउटपुट हमारे सामने नहीं आया है। लेट्स सी कि क्या आउटपुट इसका आ रहा है। एग्जीक्यूशन अभी चल ही रहा है यहाँ पे क्योंकि अभी आउटपुट नहीं देख रहा है। आइए बीच में हम स्लाइड्स को भी देख लेते हैं कि फिर देखेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। तो एम्पटी सीरीज बनाना हमने आपको क्रिएट करा दी, बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन एम्पटी सीरीज ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए नॉन एम्पटी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द सम पैरामीटर्स फॉर डेटा एंड इंडेक्सेस। एक्चुअली दो पैरामीटर्स होते हैं सीरीज फंक्शंस के, एक होता है हमारा डेटा और एक होता है हमारा इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो होता है वो 0 to n-1 होता है। जहां पे डेटा जो है डेटा पार्ट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है, वो टपल हो सकता है, वो स्केलर वैल्यू हो सकता है, वो एक नंपाई एरे हो सकता है, वो एक पाइथन डिक्शनरी हो सकता है। तो डेटा आपका इस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मैंने फिर से बताया लिस्ट, टपल, स्केलर वैल्यू यानी कि एक यूनिक वैल्यू दे सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, नंपाई एरे दे सकते हैं और पाइथन डिक्शनरी दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगर मान लो हमें स्केलर वैल्यू से सीरीज क्रिएट करना है तो आपको करना क्या होगा कि उसके लिए सीरीज ऑब्जेक्ट pandas डॉट सीरीज यानी कि pd डॉट सीरीज और जो भी स्केलर वैल्यू आप वो डाल दीजिए। व्हेन यू प्रिंट द सीरीज द आउटपुट इज शोन इन 2 कॉलम्स। अभी आपको मैंने दिखाया था कितने कॉलम्स में आउटपुट आता है, 2 कॉलम्स में। द फर्स्ट कॉलम इज द इंडेक्स कॉलम एंड द लेफ्ट एंड द सेकेंड कॉलम इज द डेटा वैल्यू ऑन द राइट। यानी कि लेफ्ट में जो दिख रहा है वो इंडेक्स होता है, जो राइट में दिख रहा है वो आपका डेटा वैल्यू होता है। इफ वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई एन इंडेक्स, मतलब यहाँ पे हमने इंडेक्स तो दिया नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि सीरीज के 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, एक डेटा और एक इंडेक्स। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ डेटा प्रोवाइड किया है, फर्स्ट वैल्यू गोज टू द डेटा, तो इंडेक्स तो हमने दिया नहीं। जब हम बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द इंडेक्स, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट इंडिसेस जो है वो 0 to n-1 हो जाता है, 0 to n-1 हो जाता है। 0 to n-1 का मतलब क्या है कि अगर डेटा के पास 4 वैल्यूज हैं तो इसका इंडेक्स 0 to 3 बनेगा। अगर डेटा के पास 10 वैल्यूज हैं तो इंडेक्स 0 to 9 बनेगा। इसका ये कहने का मतलब है, तो ये डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी वैल्यूज आर अवेलेबल इन द डेटा एलिमेंट्स, वहां पे कितने वैल्यूज हैं, उसमें 0 to n-1 का हमें ऑप्शंस मिल जाता है। अब जैसे स्केलर वैल्यू से हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने यहाँ पे एक रेंज 1,5 लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जब आप रेंज 1,5 लिखोगे तो 1 2 3 4 ये हमारे पास एक डेटा आइटम क्रिएट होकर एक सीक्वेंस क्रिएट करता है और इसका एक सीरीज ये क्रिएट करेगा। जब मैं सीरीज को प्रिंट करा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा डेटा है और ये ऑटोमेटिकली जो मिला है इसको 0 1 3 ये क्या है, हमारा इंडेक्स है। एज पर डेटा ये हमें डेटा टाइप बता रहा है इंटीजर 64, अगर फ्लोट होता तो फ्लोट 64 भी आता। 64 मतलब इसका डिफॉल्ट 64 बिट्स का डेटा हमें ये बता रहा है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एज आर्गुमेंट एक लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जिसको कि आपने फ्लोट वैल्यू दिया है 2.5 3.5 4.5।
अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे सीरीज को तो देखो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज हेयर इट्स ओनली 3 वैल्यूज, तो आपको 0 1 2 मिलेगा और यहाँ पे 2.5 3.5 और 4.5 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका डेटा टाइप क्या देखने को मिल रहा है आपको, फ्लोट 64। ठीक है, ये हमने बताया कि हम नॉन एम्प्टी सीरीज स्केलर वैल्यू से कैसे। अब यहीं पे बात करते हैं कि मैं वैल्यूज के साथ इंडेक्स भी देना चाहता हूं। मीन्स वी वांट आवर ऑन इंडेक्स लेवल्स, है ना, हम अपना खुद का इंडेक्स बताना चाहते हैं, खुद का लेवलिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए वी सपोज टू पास 2 वैल्यूज टू द सीरीज ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट इज द डेटा एंड सेकेंड इज द इंडेक्स, और इंडेक्स को एज ए लिस्ट आपको हम पास करते हैं। वी कैन यूज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इंडेक्सेस, इंडेक्स यूज कर सकते हैं। एक हमारा इंटीजर हो सकता है, एक हमारा लेटर एंड स्ट्रिंग हो सकता है, एक हमारा बुलियन भी हो सकता है। तो हमारे पास सारा ऑप्शन है, हम तीनों तरह का इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जैसे इंडेक्स पैरामीटर के साथ, अब यहां पे मैंने एक इंडेक्स दिया, देखो यहाँ पे डेटा तो हमारा है कवि, श्याम, रवि, दिस इज द डेटा, ये हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है, दिस इज द माई डेटा। अब यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है 3 5 1। तो हमने, अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहां पे डेटा कितना है 1 2 3 और इंडेक्स वैल्यू कितना है 1 2 3। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना नंबर ऑफ डेटाज होंगे, जितने वैल्यू होंगे, उतने ही आपको इंडेक्स वैल्यू भी देने पड़ेंगे। और एज पर सीक्वेंस, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 3 जो है वो फर्स्ट वैल्यू कवि को जाएगा, सेकंड इंडेक्स 5 जो है वो श्याम को मिलेगा और 1 जो है वो रवि को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिकॉज यू हैव गिवन द डेटा एज ए स्ट्रिंग, तो जब आप स्ट्रिंग एज ए डेटा दोगे तो उसका जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या किया, एक न्यूमेरिक डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया और इंडेक्स हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप नहीं दिया, हमने यहाँ इंडेक्स स्ट्रिंग टाइप प्रोवाइड किया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रिंग एज ए इंडेक्स भी दे सकते हो, आप नंबर भी एज ए इंडेक्स दे सकते हो, आप बुलियन वैल्यू भी एज ए इंडेक्स दे सकते हो। अब बिकॉज यहाँ पे डेटा आपका 28 31 30 है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप क्या बता रहा है हमारा 64 बता रहा है। When index level are passed with the scalar value, the length of the index and values must be of same size, else it will result in value error. अगर आप ऐसा नहीं दोगे तो आपको एरर मैसेज देखने को मिलेगा यहाँ पे। आइए मैं आपको जरा सा वो एरर दिखाता हूँ कि वो एरर मैसेज क्या मिलेगा। यहाँ पे ये अभी तक रन नहीं किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर से देखूँ इसको रन करने का, ये आई थिंक देयर इज सम एरर्स और समथिंग। चलो कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसको रन कराऊँ, नहीं रन कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में देख लूँगा। चलिए हम अगला कमांड देखते हैं। मैं एक बार प्रिंट हेलो करके देख लेता हूँ कि मेरा ये जुपिटर हैंग तो नहीं कर रहा है अभी, है ना। तो इसको रन कराता हूँ शिफ्ट एंटर से, ये भी अभी रन नहीं कर रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिलीट मार देता हूँ। अब देखता हूँ इसे प्रिंट करा के ये प्रिंट कर रहा है क्या, ये अभी भी प्रिंट नहीं कर रहा है। तो माइट भी प्रॉब्लम कि जुपिटर में कोई एरर आया हो, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल चेक इट। तो यहाँ पे हमने प्रिंट हेलो कराया था और ये प्रिंट नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, मैं एक नया करने ले देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो बंद हो जाओ भाई, कोई बात नहीं, आई जस्ट टेकिंग द न्यू वन। मैंने एक नया ले लिया। कई बार जुपिटर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ये काम हम पाइथन आइडली में भी कर सकते थे, बट जुपिटर थोड़ा इंटरेक्टिव ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो लेट्स सी, माइट बी देयर इज सम इश्यूज विथ दिस, कोई नहीं, मैं पाइथन आइडली खोल लेता हूँ। ओके, जुपिटर को बंद करता हूँ अभी। तो एक बार चलो पाइथन आइडली में करके देखते हैं इसको, जुपिटर में कोई इशू होगा इसको मैं बाद में चेक करूँगा। तो नाउ आई एम इम्पोर्टिंग द हेयर इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ठीक है, और लेट देम इम्पोर्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सीरीज इक्वल टू, अब मैं आपको क्या दिखा रहा था कि मैं अगर कोई सीरीज क्रिएट करूँगा, अगर मैं कोई सीरीज क्रिएट करूँगा और उसमें मैं डेटा भी दे रहा हूँ, और डेटा मैंने दे दिया 2, 5, 6, मैंने 3 डेटा दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू, और इंडेक्स मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू दिया। क्या दिया मैंने, इंडेक्स 2 ही वैल्यू दिया। तो ऐसे केस में मुझे एक एरर मैसेज मिला, देखो वैल्यू लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 के जगह पे 4 दे दूं, तो 3 के जगह पे 4 दे दूं, अगेन आई गेट द सेम एरर, देखो लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच विद द लेंथ ऑफ इंडेक्स। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि इफ यू आर यूजिंग दिस, रनिंग दिस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इंडेक्स और नंबर लेंथ ऑफ द डाटा, ये दोनों ही हमारा मैच करना चाहिए, अदरवाइज वी विल गेट एन एरर मैसेज। ठीक है, अब सही काम कर रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए चलते हैं स्लाइड पे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं
कि अगर स्केलर वैल्यू सिंगल वैल्यू के साथ अगर आप मान लो कि सीरीज क्रिएट करते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वी कैन गिव अ सिंगल वैल्यू ऑल्सो। मान लो वैल्यू एक है बट इंडेक्स एक से ज्यादा है, इंडेक्स एक से ज्यादा है, तो यहां पे कह रहा है कि दैट इज स्केलर वैल्यू, बट इन दिस केस इंडेक्स मस्ट बी गिवन। इंडेक्स कैन कंटेन वन और मोर वैल्यूज। द स्केलर वैल्यू गिवन एज द डेटा विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ द इंडेक्स। मतलब क्या होगा यहां पे कि जो वैल्यू दिए हो वो एज पर इंडेक्स रिपीट हो जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो स्केलर वैल्यू और इंडेक्स प्रोवाइड किया, जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा और इंडेक्स दे दिया 0 1, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 0 12 आ गया। अब मैं इसको एक बार एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको कि क्या हम बिना इंडेक्स दिए भी इसको यूज कर सकते हैं क्या। मैंने लिखा pd डॉट सीरीज और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू दिया, लेट्स सी क्या हो गया, क्रिएट तो हो जाएगा हमारा, एक इंडेक्स का वैल्यू क्रिएट हो गया। अब अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने दे दिया इंडेक्स इक्वल टू 1 2 3, तो अब क्या हो गया, अब जरा सीरीज को चेक करो तो नाउ यू कैन सी, जो मैं बोल रहा था कि स्केलर वैल्यू के जो वैल्यूज होंगे वो उतने टाइम्स तक रिपीट कर जाएंगे जितना इंडेक्स यहाँ पे दिया होगा। जैसे 1 के लिए भी 6, 2 के लिए भी 6, 3 के लिए भी 6। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है, मान लो कि रोल नंबर 1 से 30 तक के सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, रोल नंबर 1 से 30 तक के सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, आपने अटेंडेंस लगाया, तो मैंने लिखा अटेंडेंस इक्वल टू लिखा pd डॉट सीरीज और यहां पे मैंने वैल्यू डाल दिया प्रेजेंट। क्या डाल दिया, वैल्यू प्रेजेंट। मुझे एक साथ सारे बच्चों को प्रेजेंट करना है। इंडेक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे रेंज 1,31। अब जरा 80 को चेक करो, अटेंडेंस को चेक करो, तो देखो सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। अब इसमें से किसी एक बच्चे को एब्सेंट लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे एब्सेंट भी लगा सकता हूँ कि मान लो रोल नंबर 27 एब्सेंट है, रोल नंबर 27 एब्सेंट है, तो मैंने लिखा 80 27 इक्वल टू और यहाँ पे लगा दिया एब्सेंट, लगा दिया एब्सेंट, ठीक है, एंटर। अब 80 को चेक करो, अब 27 के सामने देखो क्या आ गया, एब्सेंट आ गया। तो इस पर्पस के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आइए स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया कि आप कैसे इंडेक्स, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक ही वैल्यू दिया, रेंज मैंने 4 लगा दिया, तो 0 से लेके 3 तक तो हमारा इंडेक्स आ गया और फिर इसको वैल्यू मिलती गई। तो इस तरह से आप अटेंडेंस, प्रेजेंट, एब्सेंट लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नंपाई एरे के साथ अगर मान लो यही काम हमें करना है, हमें सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक नंपाई एरे क्रिएट करना होगा, 1 डायमेंशनल एरे, और फिर उसके आप सीरीज ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब आप क्योंकि नंपाई के साथ काम कर रहे हो, तो फर्स्ट यू हैव टू इंपोर्ट योर नंपाई एज एनपी, फिर आप इंपोर्ट करो पांडाज को एज अ पीडी, और फिर आप उसको, एक मिनट मैं जरा सा देख लूं रिकॉर्डिंग सही चल रही है, यस सही चल रही है, ठीक है। यहां तो कुछ प्रॉब्लम ही थी, तो हम कहां पे थे, हम अपने स्लाइड पे थे, ओके। नाउ सीरीज 5 इक्वल टू pd डॉट सीरीज np डॉट एरे 10 55 15 एंड 20, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि मैंने क्या किया, एक नंपाई एरे क्रिएट किया जिसको मैंने 4 वैल्यू पास किया, और वो पूरा का पूरा नंपाई एरे एज अ डेटा किसको दे दिया, हमने सीरीज को दे दिया। तो सीरीज क्या करेगा, इस नंपाई एरे को कन्वर्ट कर देगा और एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जब आप इसको प्रिंट करा रहे हो तो यहां पे देखो आउटपुट क्या है, 10 55 15, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो कि यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, इंटीजर 32। यानी कि जब हम नंपाई एरे के साथ डेटा क्रिएट कर रहे थे तो हमारा डेटा टाइप क्या बना, इंटीजर 32 बना, ठीक है। इसके बाद हमने एक एरे क्रिएट किया, यहाँ पे देखो 3 5 8, यहाँ पे इंडेक्स हमने अपनी मर्जी का दिया, यहाँ पे आपने इंडेक्स नहीं बताया था एक्सप्लिसिटली, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 आ गया। यहाँ आप इंडेक्स बता रहे हो तो उस केस में इसका इंडेक्स क्या आ रहा है, जैन फेब मार्च, और डेटा टाइप क्योंकि इंटीजर है तो डेटा टाइप हमारा 32 ही यहाँ पे दिख रहा है। वेन जब आप अगेन फिर से वही कंसेप्ट है कि अगर आप इंडेक्स एरर नहीं मतलब लेंथ और इंडेक्स का लेंथ और डेटा का लेंथ अगर मैच नहीं करता है तो एरर आता है। डिक्शनरी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना आपके लिए कि हम डिक्शनरी की मदद से भी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट आप सभी को पता है कि डिक्शनरीज इज हैविंग द की वैल्यू पेयर्स एंड अ वैल्यू कैन बी क्विकली रिट्राइव्ड व्हेन इट्स की इज नोन। डिक्शनरी में ऐसा ही होता है। तो जब आप डिक्शनरीज को एज अ मतलब डिक्शनरी की मदद से जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कीज होते हैं डिक्शनरी के वो इंडेक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इंडेक्स बन जाते हैं। और जो
वैल्यूज होते हैं डिक्शनरी के, वो इसका डेटा बन जाता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई डिक्शनरी यहां से पास किया सीरीज को एज ऑब्जेक्ट, तो डिक्शनरी के अंदर से जो इसका की होगा उसको तो इंडेक्स बना दिया जाएगा, और जो इसकी वैल्यू होगी उसे डेटा बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक डिक्शनरी है जहां पे जैन की है उसकी वैल्यू 31 है, फैब की है उसकी वैल्यू 28 है, मार्च की है उसकी वैल्यू 31 है। अब इस डिक्शनरी को आपने आर्गुमेंट के तौर पे दे दिया सीरीज को। सीरीज क्या करेगा कि जैन फैब मार्च नाम से 3 की बना के उसमें 31, 28 एंड 31 उसकी वैल्यू को असाइन कर देगा। तो जरा सा आउटपुट स्क्रीन पे देखिए, यहां पे क्या आउटपुट देखने को मिला मुझे, फैब, ठीक है, जैन एंड मार्च। अब यहां पे क्या होता है कि डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ये आपने पढ़ा होगा जब आप पाइथन क्लास 11th में पढ़ रहे थे। तो डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड कलेक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहां पे कोई सीक्वेंसिंग की बात नहीं होती है, डिपेंड होता है कि स्टोरेज किस तरीके से हो रहा है, तो आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने यहां पे आउटपुट कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपका आउटपुट सीक्वेंस में भी आपको मिल जाए, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो नहीं मिलेगा, मिल सकता है। अब यहां पे देखिए एक नया डिक्शनरी हमने बनाया, इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो। फिर हमने डिक्शनरी से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको प्रिंट कराया, तो आउटपुट देखो इस बार हमारा सीधा आ रहा है, इंडिया पहले, यूके फिर जापान, कहीं कोई हेरफेर नहीं हुआ, नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। और जब आप यहाँ पे डेटा आपका स्ट्रिंग टाइप होगा तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो नोट पॉइंट है वो ये कि कीज ऑफ डिक्शनरी ऑलवेज बिकम द इंडिसेज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कई बार क्या है कि यू वांट टू ऐड अ नैन वैल्यू, आपको एक नैन वैल्यू का मतलब होता है नॉट ए नंबर, यानी कि आप मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि मिसिंग डेटा को हम रिप्रेजेंट करें, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मिसिंग डेटा टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमें नैन डेटा टाइप नैन यूज करना होता है, और नैन जो है वो डिफाइंड है नंपाई मॉड्यूल के अंदर में, यानी कि इसके लिए आपको इंपोर्ट नंपाई भी करना पड़ेगा और उसे np.nan लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? np.nan। और जब आप np.nan लिखोगे डेटा में, बेशक आपका अदर डेटा इंटीजर हो या फ्लोट हो, ऑटोमेटिकली सारे फ्लोट बन जाएंगे और उसका डेटा टाइप फ्लोट 64 बनता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, ये हमने बात कर लिया सीरीज कि सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट, विद द हेल्प ऑफ द टपल्स, विद द हेल्प ऑफ द स्केलर वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ द नंपाई एरे, विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हाउ वी व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। देखो, जितने भी सीरीज ऑब्जेक्ट बनते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प के लिए होते हैं। Attributes are used to get the some other information, some more informations about the object, like their size, like their index, like their values, like their sap। अब इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हमें उसके एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा सीरीज ऑब्जेक्ट के बाद। सीरीज ऑब्जेक्ट के बाद आपको डॉट लगाना होगा और एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कि हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, टोटल 11 एट्रीब्यूट्स मैंने यहां पे लिखे हैं। The first attribute is the index, second is the values, third is the name, fourth is the name, index.name, मतलब index का भी नाम चेंज होगा। Next is the D type, data type, next is the size, next is the shape, next is the dimension and dimension, next is the number of bytes, next is the has nans and next is the empty। इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स एट्रीब्यूट्स के बारे में। इंडेक्स एट्रीब्यूट्स का क्या काम है? इट्स रिटर्न द इंडेक्स एरे दैट इज द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। जैसे कि यहां पे देखिए सीरीज में डेटा हमारा 31, 28 है और इंडेक्स जैन फैब है। अब मुझे ये पता करना है कि इसका इंडेक्स क्या है, इस सीरीज ऑब्जेक्ट का इंडेक्स क्या है। तो हमने लिखा सीरीज ऑब्जेक्ट 1.index। तो ये हमें क्या करेगा, उसका इंडेक्स प्रोवाइड करेगा जैन एंड फैब, और साथ में उसका डेटा टाइप भी बता रहा है ये कि उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब ये जैन फैब किस डेटा टाइप का है। फिर उसी तरीके से अगर मान लो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया और यहाँ पे 11, 12, 13, 14, यहाँ पे कोई इंडेक्स एक्सप्लिसिट नहीं दिया हुआ है, तो इम्प्लिसिट इसका इंडेक्स 0, 1, 2 आया होगा। तो अब जब मैं इसके इंडेक्स को देख रहा हूं, जब ये ऑटोमेटिक इंडेक्स आता है तो आपको आउटपुट ऐसा नहीं दिखेगा, आपको आउटपुट ऐसा दिखेगा, रेंज इंडेक्स करके दिखेगा, और वो बताएगा कि स्टार्ट वैल्यू क्या था, स्टॉप वैल्यू क्या था और स्टेप वैल्यू क्या था। बिकॉज 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 से 4 तक का इंडेक्स यहां बन रहा है, इसलिए इसने स्टार्ट 0 लिखा और स्टॉप इसने 5 लिख दिया यहां पे। इसके बाद आपके पास सेकंड एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम कहते हैं वैल्यूज।
जैसे कि इंडेक्स से आपने सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को पता किया, उसी तरह से वैल्यूज से आप उसके डेटा वैल्यूज को पता कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो एज अ एरे, यानी कि लिस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू हमारा 3128 है, तो जब हमने वैल्यूज किया तो इसने देखो एरे रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है? एरे रिटर्न कर रहा है 3128, और ये हमें इंडेक्स एरे रिटर्न करता है। ठीक है, यहां जब मैं वैल्यूज चेक कर रहा हूं तो ये भी मुझे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ उस वैल्यूज का डेटा टाइप बता रहा है। यहां पे जो डेटा टाइप था वो इंडेक्स का डेटा टाइप बता रहा था, और यहां पे जो डेटा टाइप है वो आपके वैल्यूज का डेटा टाइप आपको बताया जा रहा है। इसके बाद आता है हमारा नेम, सीरीज डॉट नेम। तो इससे आप एक नेम असाइन कर सकते हैं अपने सीरीज को। सीरीज डॉट कैप कंट्री डॉट नेम कैपिटल्स, और उसके बाद हम सीरीज को प्रिंट करते हैं तो देखो यहां पे नेम करके हमारा प्रिंट हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि किसी सीरीज का नाम हमें दिखाई नहीं देता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ पाइथन आइडली पे, कहाँ गया मेरा पाइथन आइडली? आई थिंक ये रहा। ठीक है, ये तो नहीं है, ये है, ये है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं सीरीज देखता हूँ, तो सीरीज के अंदर में भी ये है, और इसमें कोई नेम नहीं दिख रहा, तो मैंने लिखा सीरीज डॉट नेम इक्वल टू, मैंने लिख दिया कुछ भी डाल देता हूँ, वैल्यू कुछ भी डाल दिया मैंने। अब मैं सीरीज को चेक करूंगा तो देखो यहाँ पे नेम इक्वल टू वैल्यू बता रहा है। तो सीरीज को नाम देने के लिए, फॉर गिविंग द नेम टू द सीरीज, वी पीपल आर यूजिंग द डॉट नेम एट्रीब्यूट्स। ओके, सीरीज डॉट इंडेक्स डॉट नेम, अगर इंडेक्स को नाम देना है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है, नहीं लिखा हुआ था। अगर आप इस इंडेक्स को भी नाम देना चाहते हो, असाइन अ नेम टू द इंडेक्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, तो यू कैन यूज द डॉट इंडेक्स डॉट नेम। तो जब आप डॉट इंडेक्स डॉट नेम यूज करोगे तो उसको भी एक नाम मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे इस कमांड को लिखता हूँ सीरीज डॉट इंडेक्स इंडेक्स डॉट नेम, और यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया सीरियल नंबर। क्या लिख दिया? सीरियल नंबर। एंटर दबा दिया। अब सीरीज को प्रिंट करो तो देखो यहां पे 1 2 3 के ऊपर आपको क्या दिखा हुआ दिख रहा है? SNO दिखा हुआ दिख रहा है। तो ये सीरीज का क्या हो गया? इंडेक्स का नाम हो गया, और ये वैल्यू का नाम, मतलब सीरीज का एक नाम हो गया। ये क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसको कहते हैं डी टाइप। अगर आप सीरीज के डेटा टाइप के बारे में जानना चाहते हैं, जनरली जब भी आप सीरीज का आउटपुट देखते हैं तो आपको वहां पे लास्ट में डी टाइप दिखाया जाता है। बट आप डेटा टाइप जानना चाहते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सीरीज, तो आप उसके लिए सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट डी टाइप लिखेंगे तो उसके डेटा का टाइप बताएगा। जैसे यहां पे डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। हमने पता किया सीरीज ऑफ डी टाइप, ये हमें फ्लोट बता रहा है। ठीक है, साइज, साइज बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीरीज, सीरीज के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास साइज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक 12 है, एक 9 है, एक 15 है, एक 17 है, एक 9 है। तो 1 2 3 4 5, जिसमें कि 3 हमारे वैल्यूज हैं और 2 9 एलिमेंट्स हैं। लेकिन साइज जब हम पूछेंगे तो साइज हमें क्या बताएगा? वो 5 बताएगा। क्या बताएगा? 5 बताएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए एक नया एट्रीब्यूट है सीरीज ऑब्जेक्ट में, जिसमें हम बात करते हैं शेप। शेप क्या करता है? इट्स विल रिटर्न द शेप ऑफ ए सीरीज, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मिसिंग और नैन वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे जब हम शेप की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सीरीज जो शेप होता है ना, क्योंकि सीरीज 1 डायमेंशनल है, तो 1 डायमेंशनल है तो ये सिर्फ आपको लेंथ ही बताएगा, बट ऑलवेज गिव द आउटपुट एज अ टपल फॉर्मेट। सीरीज डॉट एन बाइट्स, तो कंजम्पशन ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स कितना सीरीज ने कंज्यूम किया, ये जानने के लिए हम एन बाइट्स एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। और यहां पे देखिए जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट हमारे पास 12 np nan to this, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप पूछते हैं इसका, तो ये फ्लोट 64 है। अब फ्लोट 64 यानी कि 8 बाइट्स का 1 है ना, ठीक है, 8864 यानी कि 8 बाइट्स। तो मैंने इसका साइज पूछा, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसने साइज कितना बताया? 40 बाइट्स मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है। एंड डेम यानी कि डायमेंशन, क्योंकि सीरीज 1 डायमेंशन होते हैं तो नंबर ऑफ एक्सिस बताता है, इसका बाय डिफॉल्ट एक्सिस हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसके बाद आता है हैजनैंस। हैजनैंस से आप ये पता कर सकते हो कि सीरीज के पास क्या नैन एलिमेंट हैं। अगर हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। देयर इज अ वन मेथड नोन एज द काउंट। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू काउंट नॉन नैन एलिमेंट्स। अगर आपको सिर्फ ये पता करना है कि नॉन नैन एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि साइज से तो आपको टोटल एलिमेंट्स पता करता है, तो उसके लिए हमारे पास काउंट होता है, फंक्शन होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे नैन एलिमेंट हैं, तो मैंने इससे पूछा कि क्या इसके अंदर में नैन्स हैं, इसने बोला यस है, ट्रू। अब यहाँ पे कोई नैन एलिमेंट नहीं है, मैंने इससे पूछा कि क्या इस सीरीज के अंदर में नैन है, हैज नैन्स, तो इसने क्या बोला? फॉल्स। एम्प्टी सीरीज क्या होता है? ट्रू रिटर्न करेगा इफ सीरीज इज एम्प्टी। जैसे यही सीरीज हमने एम्प्टी बनाया है,
तो अब जब मैं इसको पूछ रहा हूं ob2 डॉट एम्पटी, तो ये क्या दे रहा है, ये हमें ट्रू बता रहा है। उसी जगह पे जब आप इस सीरीज की बात करोगे जहां पे आपने कुछ वैल्यू दिया हुआ है एंड देन यू आस्क द ob1 डॉट एम्पटी, तो ये क्या मैसेज दे रहा है, फॉल्स, मतलब ये एम्पटी नहीं है। तो ये तो सारे एट्रीब्यूट्स थे। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। वो हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज के अंदर आइए, यहाँ पे कहता है कि जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस बाइनरी होते हैं, तो हमें दो सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है। जब कभी भी हम मैथमेटिकल सीरीज पे करेंगे तो हमें ध्यान रखना होता है कि इंडेक्स उसकी मैचिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो करेगा वो इंडेक्स बेस्ड पे करता है। अगर इंडेक्स नहीं मिलेगा तो वो वहां पे बाय डिफॉल्ट नैन डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सीरीज है ऑब्जेक्ट 1 जिसका इंडेक्स है 0 1 2 3, इसकी वैल्यू है 11 12 13 14। मैंने प्लस ऑपरेशन किया किसके साथ, ऑब्जेक्ट थ्रू के साथ, जहां इंडेक्स 0 1 2 3 है और यहां पे डेटा 1 2 3 4 दिया गया है। अब आप जब इसको प्लस करोगे तो जीरो वाले को जीरो वाले के साथ ऐड करेगा, यानी कि 11 प्लस हो जाएगा 1 के साथ, 12 प्लस हो जाएगा 2 के साथ, 13 प्लस हो जाएगा 3 के साथ और 14 प्लस हो जाएगा 4 के साथ। तो अब जरा आउटपुट को चेक करते हैं, यहां पे क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए, इंडेक्स रिजल्टेंट एरे पे जो आउटपुट आ रहा है, 0 पे 12, 1 पे 14, 2 पे 16 एंड 3 पे 18, 14 प्लस 4 18। ठीक है, उसी तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने सब्ट्रैक्शंस का काम किया तो सब्ट्रैक्शंस के केस में क्या होगा कि ये क्या करेगा, इंडेक्स मैचिंग के साथ काम करेगा। ए बी सी डी 2500 में से 100 को माइनस करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस साइन दिया है, तो OB3 में से OB4 को माइनस किया जा रहा है और स्टोर कहाँ हो रहा है, रिजल्टेंट एरे के पास। यहाँ पे आपको आउटपुट अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लीकेशंस का काम करते हैं या प्लस ऑपरेशंस करते हैं जहां पे नॉन मैचिंग इंडेक्स दिख रहा है, अभी मैंने बताया था नॉन मैचिंग के केस में जैसे 0 1 2 3 तो दिख रहा है, 0 1 2 3 यहां पे है, बट दिस एलिमेंट, दिस सीरीज इज हैविंग सम मोर एलिमेंट्स जिसका इंडेक्स 4 5 6 है। इस केस में ये क्या करेगा कि आपको नॉन मैचिंग के केस में वो आउटपुट में जो वैल्यू देगा वो वैल्यू क्या है, नैन वैल्यू आपको ये प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है ए इक्वल टू, मैंने लिखा PD डॉट सीरीज, यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया इसको 5 6 8। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स मैंने कुछ नहीं दिया इसको। ठीक है, ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 हो जाएगा। बी इक्वल टू, मैंने लिखा PD डॉट सीरीज, यहाँ पे डेटा मैंने दे दिया इसको 10 15 25 8 और यहाँ पे मैंने इसको कुछ नहीं दिया। तो अब यहाँ पे देखोगे तो नाउ दिस सीरीज इज A इज हैविंग ओनली 0 1 2 इंडेक्स, B इज हैविंग 0 1 2 3। मैंने लिखा C इक्वल टू A माइनस B या A प्लस B। अब मैं C को चेक करता हूं तो देखो यहाँ पे 0 के साथ 5 था तो 0 के साथ 10 था, तो यहाँ क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे 1 के साथ 6 था, यहाँ 1 के साथ 15 था, तो क्या हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे 2 के साथ 8 था, यहाँ 2 के साथ 25 था, ऐड होके 33 हो गया। बट यहाँ पे 3 है ही नहीं, बट यहां पे 3 के साथ 8 है, तो इसने क्या दे दिया, 3 के साथ नैन दे दिया। तो यही चीज आपको समझना है कि जब नॉन मैचिंग इंडेक्स वाला डेटा मिलेगा उसे, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे रिजल्ट जो होगा वो नैन के फॉर्मेट में आता है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या, अच्छा आउटपुट पे एक चीज और ध्यान देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 मतलब सारे इंडेक्स लिए गए। यहां पे ABCD ऑब्जेक्ट 3, यहां पे OB4 में 0 1 2 3। अब एक भी इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, तो रिजल्ट में ध्यान रखना, पहले OB3 के सारे इंडेक्स आपको दिखाई देंगे, फिर OB4 के इंडेक्स आपको दिखाई देंगे, एंड ऑल डेटा इज द नैन हियर। जितने भी डेटा आपको दिख रहे हैं सब नैन दिख रहे हैं, क्योंकि एक भी डाटा मैच नहीं कर रहा है। तो when we perform arithmetic of two series of data, the data is aligned with the basic of matching index. This is called data alignment in pandas object. The performing of for non-overlapping indexes, the arithmetic operation result as a nan, that is a not a number. ठीक है? Now some vector operations, just like a numpy arrays, a series object is also support the vectorized operations because it is a built upon the numpy array. तो vector operations का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये सीरीज ऑब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पे सीरीज +2 लिख दिया, तो ये सीरीज के हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, 2 से ऐड कर देगा।
सब में 2 ऐड करेगा, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टराइज ऑपरेशन। हमने सीरीज -2 लिख दिया तो हर एक एलिमेंट को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने सीरीज मल्टीप्लाई 2 लिख दिया तो एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय द 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्सपोनेंशिएशन कर दिया तो उसका पावर निकल के आ जाएगा, डिवाइड कर दिया तो क्वोशिएंट निकल के आ गया, फ्लोर डिवीजन कर दिया तो इंटीजर क्वोशिएंट निकल के आ जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ख्याल में रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सीरीज के बारे में। देयर आर 4 मेथड्स व्हिच वी कैन यूज इन अ पांडा सीरीज: हेड, टेल, काउंट एंड लेंथ। काउंट अभी मैंने बताया था, नॉन नैन एलिमेंट को काउंट करने के काम में आता है। हेड फंक्शन क्या करेगा? द हेड फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द फर्स्ट n नंबर्स। मान लीजिए आपके पास सीरीज के अंदर में 100 डेटा आइटम्स हैं। अब 100 डेटा आइटम्स में से आपको फर्स्ट 10 को ही देखना है, तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड हेड फंक्शन। इसको आपको वैल्यू बताना पड़ता है कि कितना देखना है, कितना देखना है। अगर आपने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 5 दे देगा। बाय डिफॉल्ट क्या दे देगा? वो 5 दे देगा। फॉर एग्जांपल इस सीरीज के अंदर में जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डेटा है। तो मैंने यहां पे प्रिंट सीरीज किया। अब मैंने लिखा प्रिंट सीरीज डॉट हेड। हेड यानी कि इसने क्या किया? बाय डिफॉल्ट मुझे 1 2 3 4 5 और वो भी टॉप से। अब मैंने बोला नहीं मुझे 5 नहीं देखने, मुझे सिर्फ 2 ही देखने हैं, तो इसने ऊपर से 2 दिखा दिए। मैंने कहा नहीं मुझे 6 देखने हैं, तो इसने ऊपर से 6 दिखा दिए। ये हमेशा टॉप से 6 दिखाएगा एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेड। ठीक इसका अपोजिट एक फंक्शन होता है जिसे हम टेल कहते हैं, जो बॉटम से यानी कि लास्ट से रिटर्न करता है। तो लास्ट से n नंबर्स देखने के लिए हम टेल फंक्शन को यूज करेंगे। यहां भी सेम कंडीशन है कि इफ यू आर नॉट गिविंग द n देन इट विल डिस्प्ले द 5 मेंबर्स ऑफ दैट। ओके, अब यहां पे सीरीज है। अब मैंने टेल बोला तो देखो नीचे से 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 उल्टा नहीं दिखाएगा। नहीं, उल्टा नहीं दिखाएगा। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज विद दिस। मतलब दिखाएगा तो नीचे से ही 5 एलिमेंट, बट सीक्वेंस हमेशा ऊपर से ही रहेगा उसका ऑर्डर। ठीक है, अब आपने टेल 2 बोला तो बॉटम के 2, आपने टेल 6 बोला तो बॉटम से 6 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। काउंट फंक्शन एंड लेंथ फंक्शन क्या है? नॉन नैन एलिमेंट्स को अगर काउंट करना हो सीरीज के अंदर में कि नैन वाले कितने वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू काउंट करो जो नैन नहीं है, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट काउंट आपको बता देगा। लेंथ फंक्शन क्या करेगा? लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीरीज। ये साइज से भी हम पता कर सकते हैं कि टोटल एलिमेंट्स कितना है, ये हमारा लेंथ फंक्शन बता देता है। अच्छा, लेंथ कोई सीरीज का फंक्शन नहीं है। लेंथ तो एक जनरलाइज्ड पाइथन फंक्शन है जो किसी भी सीक्वेंस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप के ऊपर, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल्स हो, आप लगा के आप वहां से लेंथ पता कर सकते हो। सीरीज के थ्रू अगर जानना है तो आपको SOB5 डॉट साइज लिखना चाहिए। साइज एट्रीब्यूट से हम इसका साइज पता करते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट एलिमेंट। हम 2 तरीके से सीरीज एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है इंडेक्सिंग और एक होता है हमारा स्लाइसिंग। तो आइए जानते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है। इससे पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा कि जब आप सीरीज एलिमेंट क्रिएट करते हो तो उसके एलिमेंट को एक्सेस करने के प्रोसेस को सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब हो गया एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट जो है वो 2 तरीके से एक्सेस हो सकते हैं, एक बाय इंडेक्सिंग और एक बाय स्लाइसिंग। जब आप एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप वहां पे उसके इंडेक्स पोजीशंस को बताते हो और उसके थ्रू आप एक्सेस करते हो। बट जब आप सेट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट यानी कि पार्ट ऑफ द सीरीज को एक्सेस करना चाहते हो, मोर देन 1 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप स्लाइसिंग बताते हो। जो स्लाइस आपने लिस्ट में भी किया होगा, जो स्लाइस आपने स्ट्रिंग में भी किया होगा और जो स्लाइस आपने नंपाई एरे में भी किया होगा। तो अब एक चीज जानिए कि जब आप इंडेक्सिंग के थ्रू किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं सीरीज के अंदर में, तो इंडेक्सिंग 2 तरीके का होता है। एक पोजिशनल इंडेक्स होता है और एक लेवल इंडेक्स होता है। देखो, जो इंडेक्स आपने दिया वो लेवल्ड इंडेक्स है, नहीं दिया तो भी उसका 0 1 2 3 बन रहा है, वो लेवल इंडेक्स है। एक हर एक एलिमेंट का खुद का इंडेक्स जनरेट होता है, पाइथन खुद से जनरेट करता है पांडास, और जो उसका पोजिशनल होता है, मतलब एज पर द पोजिशन। जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, यहां पे लिखा हेलो, तो हेलो में आपको पता है कि इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये कैसे हो रहा है? ये पोजिशनल इंडेक्स है भाई। हेलो पहली बार फर्स्ट पोजीशन पे था इसलिए 0 है, ई फर्स्ट पोजीशन में इसलिए 1 है।
तो इसी तरीके से सीरीज ऑब्जेक्ट को भी पोजिशनल इंडेक्स मिलता है जो हमेशा 0 to n-1 होता है, और ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये आपका पांडास डिसाइड करता है। लेवल इंडेक्स दैट इज द यूजर डिफाइंड इंडेक्स। यूजर डिफाइंड इंडेक्स आपके बेसिस पे हो सकता है बाय यूजिंग द वैलिड पोजिशनल इंडेक्स या लेवल इंडेक्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब आप जैसे कि लिस्ट में भी आप एक्सेस तो करते थे, या स्ट्रिंग का मान लो मुझे ये ई चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, s(1) लिखूंगा, मुझे मिल जाएगा ई। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे विद सीरीज ऑब्जेक्ट नेम। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी इंडेक्स का नंबर है आइदर पोजिशनल या लेवल, आपको वो यहां पे देना होगा। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट 1 करेंगे तो 1 इंडेक्स पोजीशन का डेटा मिलेगा, सीरीज ऑब्जेक्ट जैन करेंगे तो जैन इंडेक्स पोजीशन का डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ सीरीज ऑब्जेक्ट होंगे, यहां पे मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बहुत सारे सीरीज हमने बनाए थे, तो चलिए एक बार देखता हूं सीरीज के नाम पे क्या है। यहाँ पे यस 1 2 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरीज और सीरीज इक्वल टू मैंने लिखा 3, तो 3 मैंने लिखा तो देखो ये मुझे क्या दे रहा है, 6 प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसका लेवल इंडेक्स है। लेकिन अगर इसी जगह पे क्योंकि 1 2 भी है तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, सेम लेवल पे होगा तो मान लीजिए मैं एक सीरीज क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, एक एटी नहीं, चलो एटी छोड़ो, मैं यहाँ पे एक मंथ क्रिएट कर देता हूँ। मंथ इक्वल टू मैंने लिखा pd.series, pd.series, सीरीज का एस कैपिटल होता है, ये ध्यान रखना है, 31, 28, 31, 30, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया जैन, ठीक है, जनवरी, और फिर लिख दिया फरवरी, फिर लिख दिया मैंने मार्च, फिर लिख दिया मैंने APR अप्रैल, ठीक है, हो गया हमारा। अब मैं ये मंथ सीरीज को देखता हूँ, ये पकड़, अब मैं मंथ इक्वल टू, देखो मैं लिख रहा हूँ मंथ 0, क्या मिला, मंथ वार्निंग फ्यूचर्स, ठीक है, बाद में डिप्लीकेट हो जाएगा। ये कह रहा है कि मैं इसको हटा दूंगा, इस तरह का कंसेप्ट नहीं यूज करने दूंगा। फ्यूचर वर्जन टीजर की भी ऑलवेज ट्रीटेड एज ए लेवल कंसिस्टिंग विद द डाटा फ्रेम बिहेवियर टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ पोजीशन सीरीज आईलॉक पोजीशन, ठीक है, ये आईलॉक के साथ पोजीशन कहता है देने के लिए, अदरवाइज ये ऐसे भी काम करेगा। मतलब इसका कहना है कि आप ऐसे यूज कीजिए मंथ डॉट आई लॉक, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आप 0 डालिएगा तो ये आपको सही दिखा देगा, है ना, ठीक है। आ गया इंडेक्स पोजीशन से, मतलब उसको पोजिशनल आर्गुमेंट से आ गया। बट इसी जगह पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा मंथ डॉट नहीं, मंथ स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने जैन लिखा, तो देखो क्या मिला मुझे, क्या मिला, वही वैल्यू आ रहा है, यानी कि 31 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथ स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया APR, ठीक था, APR आ गया, लेकिन APR का इंडेक्स क्या बनेगा जरा बताना, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या बनेगा, 0 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे 3 डाला, देखो आ गया 30। तो इस तरीके से मतलब बाय यूजिंग द पोजिशनल आर्गुमेंट एंड बाय यूजिंग द लेवल आर्गुमेंट हम दोनों ही तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट जब आप पोजिशनल आर्गुमेंट से एक्सेस करते हो तो देखो ये एग्जांपल है इसका कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, और लेवल के तौर पे आप इसको कैसे एक्सेस करते हो, तो ये दोनों चीज यहाँ पे दिख रहा है आपको। नेक्स्ट आता है एवरी सीरीज एलिमेंट्स रिसीव अ पोजिशनल इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, ये मैंने आपको अभी बताया था, इवन इफ अ लेवल इंडेक्स इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड, अगर आपने दे रखा है तब भी बाय डिफॉल्ट उन सबको आपको एक पोजिशनल इंडेक्स सभी को मिल जाता है। यही मैंने अभी आपको समझाया। जैसे यहाँ पे मैंने सीरीज कंट्री नाम से बनाया है, कैपिटल कंट्री न्यू दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, इंडिया, USA, UK, तो इंडिया आपका की इंडेक्स है, USA इंडेक्स है, UK इंडेक्स है, फ्रांस इंडेक्स है, इसके रेस्पेक्टिव में ये सारे वैल्यू है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे इंडिया लिखते हो तो भी न्यू दिल्ली आता है, कैप कंट्री 0 लिखते हो तो भी आपको न्यू दिल्ली मिलता है, ठीक है। अब आता है कि मतलब एक्सेसिंग मोर देन वन एलिमेंट, मतलब एक से अधिक एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो जब आप एक से अधिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट वन ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग द पोजिशनल इंटीजर या लेवल इंडेक्स इनसाइड द लिस्ट एज अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज कैप कंट्री 3,2 लिखा, तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे जो डेटा है या सेकंड पोजिशनल इंडेक्स पे जो डेटा है वो मुझे दिखाने का काम करेगा। मैंने यहाँ पे यूके और यूएसए लिखा, तो यूके और यूएसए का ही डेटा ये मुझे दिखाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं सीरीज के अंदर। जैसे ये मंथ लिखा हुआ है, मुझे मंथ का डेट पता करना है, मंथ का मैंने बोला कि मुझे ना जैन का और अप्रैल का बता दो भाई, अप्रैल का बता दो। तो आप देखो जरा सा कैसा लिखा मैंने, लिस्ट के अंदर में लिस्ट बना के दिया मैंने, और आउटपुट देखो तो इसने जैन का और अप्रैल का बता दिया। तो मल्टीपल एलिमेंट्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि डुप्लीकेट इंडेक्स हो आपके पास, तब आप कैसे एक्सेस करोगे।
तो अगर डुप्लीकेट इंडेक्स होगा, मान लीजिए हम डुप्लीकेट इंडेक्स भी दे सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इस एग्जांपल में यहाँ पे डेटा है और इंडेक्स ए बी ए दिया हुआ है, डुप्लीकेट इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो डेटा ऐसे दिख रहा है। लेकिन जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट के ए को प्रिंट करोगे तो सारे ए वाले आपको वो एक साथ दिख जाएंगे, है ना। इनवैलिड इंडेक्स होगा, यू विल गेट एन एरर मैसेज, अदरवाइज आपको सारे एक साथ दिखा देंगे। मॉडिफाइंग इंडेक्स ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, आप किसी सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स एट्रीब्यूट ऑफ द सीरीज। जैसे इस सीरीज का इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ था, तो मैंने इसके इंडेक्स को ABCD कर दिया। कैसे किया? तो बाय यूजिंग द इंडेक्स एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, और आप एक नया इंडेक्स उसको प्रोवाइड कर दो, वो उसको नया इंडेक्स मिल जाएगा। बट एक ही चीज का ख्याल रखना है कि जितने नंबर ऑफ डेटाज होंगे उतने इंडेक्स वैल्यू आपको यहां पे देना ही होगा, अदरवाइज आपको वैल्यू एरर और एरर मैसेज देखने को मिलेगा यहां पे। इसके बाद आता है री इंडेक्सिंग। वी कैन डू द री इंडेक्सिंग। री इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि वी कैन क्रिएट द सिमिलर सीरीज ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सेम इंडेक्सेस। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं आपको। उसके लिए हम री इंडेक्स फंक्शन को कॉल करते हैं और एक नया ऑर्डर ऑफ लिस्ट इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे ABCD आपको दिख रहा है, इसका इंडेक्स अगर हमें चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दिया, तो देखो इसका इंडेक्स क्या हो गया, ये चेंज हो गया। तो एग्जिस्टिंग में से ही हम इसको चेंज करते हैं। नाउ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि वी कैन रिट्राइव द सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम ए पांडाज ऑब्जेक्ट दैट इज द पार्ट ऑफ द सीरीज। मतलब स्लाइसिंग इज यूज जस्ट लाइक अ नंपाई एरे, लिस्ट और टपल्स, जहां स्ट्रिंग सब जगह हमने यूज किया था, तो सेम कंसेप्ट हम यहां भी यूज कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन द which part of the series to be sliced, specifying the start position and end parameters। start और end से हम इसे बता सकते हैं। जो रूल है वो ध्यान रखना कि स्लाइसिंग आप पोजिशनल इंडेक्स से भी कर सकते हो और लेबल इंडेक्स से भी कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल इंडेक्स से जब आप स्लाइस करोगे तो हमेशा एंड -1 यानी कि एंड इंडेक्स पोजीशन जो होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। आपको डेटा हमेशा एंड -1 पोजीशन तक का यानी कि एंड माइनस स्टार्ट नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज ही देखने को मिलेगा। बट अगर आप लेवल इंडेक्स करते हो तो एंड इंडेक्स वहां पे इंक्लूड रहेगा, वो अलग से नहीं जाएगा, वो नहीं हटता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है पोजिशनल का। जैसे हमने न्यू दिल्ली, ये हमारा एक सीरीज, यहां पे मैंने 1 स्लाइस 3 लिखा, तो 1 इंडेक्स पोजीशन पे कौन था? 1 पे USA था, और 2 पे कौन था? UK। 3 पे कौन है? 0। इंडिया कहां होगा? 0 पे होगा। ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा। तो 3 जब आपने 1:3 लिखा तो देखो थर्ड वाला यानी कि फ्रांस का डिटेल हमें यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इसको रिवर्स में भी देख सकता हूं, ::-1 फ्रांस पहले आ गया, UK US इंडिया। लेकिन उसके बाद मैं 0:3, 2 मतलब स्टेप की वैल्यू का भी हमने यूज कर लिया कि 0 से स्टार्ट करो 3 तक जाओ, तो 0 के बाद उसने 2 को दिखा दिया, इंडिया और UK दिखा दिया, 0 के बाद 2 दिखा दिया। तो इस तरह से आप स्लाइड्स भी देख सकते हैं। यहीं पे जब हमने लेवल इंडेक्स को यूज किया है तो लेवल इंडेक्स में स्टार्ट लेवल होना चाहिए, स्टॉप लेवल होना चाहिए, और स्टेप वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे जब मैं इसको इंडिया : USA लिखता हूं तो इंडिया से लेके USA के बीच में ये सारे देखो USA वाला भी डाटा यहां पे आ गया। जो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि पोजिशनल इंडेक्स में अगर आपने 3 लिखा था तो वो 2 तक का डेटा दिखाता, अगर आपने 0:1 लिखा तो वो सिर्फ 0 ही दिखाएगा, वो सिर्फ 0 दिखाएगा, वो 1 को नहीं दिखाएगा। लेकिन यही चीज जब लेवल इंडेक्स के साथ होता है तो 1 अगर लेवल इंडेक्स है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। कंट्री इंडिया फ्रांस 2, मैंने बोला कि इंडिया से फ्रांस तक दिखाओ और 2 का गैप दिखाओ, तो देखो इसने इंडिया भी दिखा दिया, UK दिखा दिया, फ्रांस तो मतलब 0 के बाद 2 आपका UK ही था, इसलिए UK आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मॉडिफाइंग एलिमेंट, सीरीज ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको नॉर्मल कंसेप्ट यूज करना है, जैसे कि आप पीछे भी मॉडिफाई करते थे, लिस्ट को, टपल को, नंपाई एरे को, आपको सीरीज ऑब्जेक्ट, उसका इंडेक्स पोजीशन और उसको वैल्यू बताना है। जैसे हमारा एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, मैं इसके सेकंड इंडेक्स पोजीशन के डेटा को चेंज करना चाहता हूं, मैंने सीरीज ऑफ 2 500 लिखा, देखो सीरीज ऑफ 2 500 हमारा हो गया। इस तरह से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं स्लाइस के थ्रू। स्लाइसिंग के थ्रू अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मैंने लिखा 1:3, तो 1 और 2 इंडेक्स पोजीशन का डेटा हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि आप स्लाइस यूज कर रहे हो।
तो देखो 1 और 2 इंडेक्स पोजीशन का, तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो देखो 1 और 2 का जो डेटा है वो चेंज होकर 1000 हो गया आपका। उसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखा अलग अलग, यहाँ पे हमने सिंगल वैल्यू दिया था तो सबको 1000 मिल गया, बट यहाँ पे जितने डेटा मतलब 2 इंडेक्स पोजीशन थे तो मैंने 2 वैल्यू। अब ये ध्यान रखना है, अगर ये 2 इंडेक्स पोजीशन को रेफर कर रहा है तो नंबर ऑफ वैल्यूज 2 होने चाहिए। ऐसा लिस्ट में भी होता है, ये आपको पता है, ऐसा टपल में भी होता है। तो अगर नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे कम या ज्यादा होगा तो एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 2 डेटा थे तो देखो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को 600 और सेकंड इंडेक्स पोजीशन को 800 यहाँ पे मिल गया। स्लाइस एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए हम लेवल इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं। लेवल इंडेक्स को अगर आप यूज करते हो तो अगेन फिर से वही बात आ गई कि वो भैया एंड वाले को भी इंक्लूड कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पे सीरीज ए कॉलन सी लिखा तो ए की वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए ई सी ये 3 वैल्यू आ गए इसके अंदर में, ए कॉलन सी का मतलब, तो ए ई सी तीनों की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे ई कॉलन डी लिखा मतलब ई सी डी, इस तीनों की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। वैल्यू पहले को ई को दे दिया 155, 255 एंड 355। इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिल्टरिंग ये एक्स्ट्रा है, आपके बुक में नहीं दिया होगा तो हम इंडेक्स मतलब बताते हैं। फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है कि हम सीरीज के अंदर से कंडीशन वाइज फिल्टर करके डेटा देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक बुलियन एक्सप्रेशन लगाया सीरीज ऑब्जेक्ट मॉडल्स 2 इक्वल टू 0, तो वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड है उसके सामने ट्रू वैल्यू लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो कंडीशन है इसको एक सीरीज के अंदर डाल दिया गया, यानी कि सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर ये कंडीशन डाल दिया गया। तो अब क्या करेगा, ये वो ही वैल्यू दिखाएगा जो वैल्यू इस कंडीशन जिसमें ट्रू रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दिया, सीरीज ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 13, मीन्स वो वैल्यू दिखाओ जिसकी वैल्यू 13 या उससे ज्यादा है, तो वो वैल्यू ये दिखाएगा। तो बुलियन एक्सप्रेशंस को हम यूज करते हैं जो बुलियन वैल्यू देता है उसके हिसाब से। ड्रॉप मेथड एक यूज होता है जिससे आप सीरीज ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिलीटिंग भी हो सकता है, यहाँ से ड्रॉप 1 करेंगे तो 1 इंडेक्स पोजीशन का डेटा यहाँ से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट डेल कमांड से भी आप सीरीज ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको मैंने बता दिया है। तो ये रहा हमारा एक लास्ट स्लाइड है, ये नंपाई वर्सेस सीरीज की। नंपाई और सीरीज में क्या डिफरेंस है, तो नंपाई जो है वेक्टराइज ऑपरेशंस बिटवीन टू सेम शेप में प्रोवाइड करता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं। इन नंपाई इंडेक्सेस आर ऑलवेज पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। सीरीज ऑब्जेक्ट अलाउ वेक्टराइज ऑपरेशन बिटवीन 2 डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप पे भी काम कर सकता है, उस केस में नैन वैल्यू ये प्रोवाइड करता है। सीरीज ऑब्जेक्ट कैन हैव एनी टाइप ऑफ इंडेक्सेस, किसी भी तरह का इंडेक्स हो सकता है। यहाँ सिर्फ न्यूमरिक होता है, यहाँ पे नंबर, लेटर, लेवल, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं नेसेसरी है कि वो हमेशा 0 से स्टार्ट हो, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें। तो अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को एटलीस्ट 50 लोग देखेंगे तब जाके मैं ये वाला वीडियो तैयार करके आपको दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।